नमस्कार। आप सुन रहे हैं इतिहास के पन्ने, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में लिखी गई हैं। आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने अपना सिर काटकर भगवान को अर्पण कर दिया और बदले में उसे वो वरदान मिला जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। ये कहानी है बर्बरिक की, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था और उसमें अपने दादा से भी अधिक वीरता थी। उसके पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे वह पूरी दुनिया को जीत सकता था। लेकिन उसकी मां ने उसे एक वचन दिलवाया था कि वो हमेशा हारने वालों की ओर से ही युद्ध करेगा। बर्बरीक ने मां से किया वादा निभाया, लेकिन यही बना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा, अपना वादा निभाने। उसी मार्ग में उसका सामना हुआ एक ब्राह्मण से, पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वो थे स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा, जहां हार होगी वहां मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने मां से वचन दिया है। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कान थी एक परीक्षा की शुरुआत। कृष्ण ने कहा, अगर तुम हारने वालों की ओर से लड़ोगे तो युद्ध कभी रुकेगा नहीं। आज कोई हारेगा तो तुम उसके साथ हो जाओगे, फिर जीतने वाला हारने लगेगा और तुम फिर उसका साथ दोगे। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। बर्बरीक सोच में पड़ गया। उसके भीतर धर्म और वचन का संघर्ष चल रहा था। और तब कृष्ण ने उससे वो मांग की जो सिर्फ एक सच्चा भक्त ही पूरा कर सकता था। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में सबसे महान योद्धा हो तो मुझे अपना सिर दान दो, ताकि तुम इस युद्ध को सिर्फ देख सको, हस्तक्षेप न कर सको। क्या कोई अपना सिर ऐसे ही दे देता है? बर्बरीक ने दिया, बिना किसी विरोध के, हंसते हुए। वो वीर स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। कृष्ण ने उसका सिर कुरुक्षेत्र की पहाड़ी पर रखा, जहां से वो पूरे युद्ध को देखता रहा, निशब्द, निष्काम। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने उससे पूछा, क्या देखा तूने? किसकी विजय हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहां जहां आपका चक्र घूमा, आपकी लीला हुई, वहां वहां विजय मिली। मेरे 3 बाण तो काम में ही नहीं आए प्रभु। ये विजय आपकी थी, सिर्फ आपकी। कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, तुझे लोग श्याम कहेंगे और तेरी भक्ति से लोगों की सारी पीड़ा मिटेगी। आज वही बर्बरीक राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, खाटू श्याम जी के रूप में। लाखों श्रद्धालु हर साल खाटू धाम जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं और कहते हैं, जो मांगो श्याम बाबा सब कुछ देंगे, बस सच्चे दिल से मांगो। श्याम बाबा सिर्फ एक देवता नहीं है, वो त्याग का प्रतीक हैं, श्रद्धा का प्रमाण है और वो विश्वास है जो निराश को आशा में बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा पॉडकास्ट जरूर फॉलो कीजिए। इतिहास के पन्ने पर हम ऐसी ही सच्ची, ऐतिहासिक और दिल को छू जाने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं आपका साथी, फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। जय श्री श्याम।